नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पॉलिटी के इस वीडियो में। आज हम पॉलिटी के संविधान के अनुच्छेद नामक टॉपिक का चौथा वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 31 नंबर से लेके 40 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले और 31 नंबर के प्रश्न से। 31 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 103, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 109, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 110 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 124। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 110। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर के प्रश्न पर। 32 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 112-29, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 146-3, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 148-6 और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त का मतलब है अनुच्छेद, उपर्युक्त का मतलब है ऑप्शन नंबर ए, बी और सी से। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर के प्रश्न पर। 33 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? दोबारा से बोल देता हूँ, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 78, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 124(2). तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर के प्रश्न पर। 34 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? दोबारा से बोलता हूँ, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 256, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 151, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 124 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 111। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 124। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर के प्रश्न पर। 35 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? दोबारा से बोलता हूँ, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 123, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 312 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 143। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 143। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर के प्रश्न पर। 36 नंबर का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में
उपबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 138, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 139, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 137 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 143। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 137। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर के प्रश्न पर। 37 नंबर का प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? दोबारा से बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा ये प्रश्न। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 141, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 142, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 143 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 144। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 141। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर के प्रश्न पर। 38 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 13, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 226 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 368। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर के प्रश्न पर। 39 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? दोबारा से बोलता हूँ, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 231, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 233, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 131 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 143। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 233। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम और 40 नंबर के प्रश्न पर। 40 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? दोबारा से बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 13, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 245 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 326। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 245। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए।
चलिए मिलते हैं आपको इस टॉपिक के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।